तो जवानों, अब तक हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 8वीं प्रश्नावली में 8.8 का। प्रश्नावली 8 में हम 8.2 अब एक ही कर रहे हैं। एक में हम क्वेश्चन नंबर अब 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ो। किताब लेके और कॉपी लेके बैठा करो, है ना। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, दिया है एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी वर्ग दे रखा है, तो हम लिखेंगे एक वर्ग। दूसरी बात इसमें कह रखी है विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या क्या सिद्ध करना है? दो बातें साबित करनी है आपको। पहली बात साबित करनी है कि विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी बात आपको साबित करनी है परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। दोनों बातें लिख ली। इसके बाद में इस सवाल को शुरू करते हैं अपने। तो सवाल के अंदर उपपत्ति, ये सब आप लिखा करेंगे ना। दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति है, लास्ट में इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड है, ये सारा कुछ लिखा करो आप। इसके अंदर उपपत्ति में हम पहले समझ लेते हैं इसको, कहना क्या चाहता है, क्या दे रखा है। देखो, मान लीजिए वो वर्ग ये है, इस वर्ग में विकर्ण, इसका नाम है ए बी सी डी। विकर्ण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये विकर्ण बराबर साबित करने में एक और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आगे बात करेंगे। विकर्ण बराबर कैसे साबित करें अपने? देखो, ये एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम किसी तरह से सर्वांग साबित कर दें तो विकर्ण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। यही हमें करना है। वर्ग ए बी सी डी में त्रिभुज, दो त्रिभुज कौन से? डी ए बी व त्रिभुज सी बी ए में क्या है? इनमें देखो, वर्ग है इसलिए सभी भुजाएं तो आपस में बराबर पक्का पक्का है। तो हम सबसे पहले कह देते हैं एडी जो भुजा है इस त्रिभुज की वो बीसी के बराबर है, यानी एडी बराबर है बीसी के। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं, एक नंबर बात कंप्लीट। दूसरी बात, कोमा लगाकर हम लिखेंगे ए बी खुद की बराबर हो जाएगी, यानी ए बी जो भुजा है वो ए बी के ही बराबर है। ये क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ए की तो भुजा है खुद ही, इसलिए ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। अब और क्या करें? अब तो कोई भुजा बराबर है ही नहीं। भुजा तो बराबर नहीं है जनाब, लेकिन ये देखो, ये कोण ए और ये कोण बी, एक ये त्रिभुज है ना अपने पास, और दूसरा त्रिभुज, इस त्रिभुज में तो ये कोण हो गया, और दूसरा ये त्रिभुज अपने पास, देखो ये, इस त्रिभुज में ये वाला कोण हो गया। तो हम कहेंगे कि कोण
ए जो है वो बराबर है कोण बी के। क्यों? क्योंकि वर्ग के कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, सारे समकोण। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि नियम SAS से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज हमने DAB नाम लिया क्या? DAB जो लिया है वो लिखना है, DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं, हमें क्या साबित करना था? विकर्ण। तो हम कहेंगे संगत भुजाएं। कौन सी संगत भुजाएं? ये देखो AB भुजा इस त्रिभुज की और AC भुजा इस त्रिभुज की, AB बराबर हो जाएगी AC के। अच्छा, ये एक नंबर चीज तो साबित हो गई। यहां हम लिख देते हैं इति सिद्धम। और अगर यहां पर एक शब्द और लिख दें, यहां ये नाम और लिख दें विकर्ण, तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई पूरा क्लियर ही हो गया। अब हमें साबित करना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90-90 डिग्री के। ये साबित करने के लिए ये और ये त्रिभुज ले लेते हैं दोनों, यहां पर एक अन्य बिंदु और डाल देते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले तो हमें यह पता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ही है। कौन कौन सी? AD भुजा बराबर है AB भुजा के। क्यों है बराबर? वर्ग की भुजाएं। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद ये AO भुजा खुद के ही बराबर हो जाएगी। AO बराबर है AO के। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब देखो दो भुजाएं हो गई। ये जो है विकर्ण, विकर्ण इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ये वाला इतना कोण और ये वाला इतना कोण आपस में बराबर होगा। तो इस चीज को अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कोण DAO बराबर हो जाएगा कोण BAO। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज तो है ही ना, और समांतर चतुर्भुज का ऐसा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोणों को क्या कर देते हैं? समद्विभाजित कर देते हैं। अच्छा, समचतुर्भुज के, सॉरी, वर्ग एक समचतुर्भुज तो है ही। ये चीज हम अगले सवाल में पढ़ने वाले हैं वैसे। अच्छा, ये तीनों चीजें हो गई हमारे पास, तो हम कहेंगे अतः SAS नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से, ये त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। लेकिन सर ये तो नहीं साबित हुआ ना कि ये दोनों 90 डिग्री के। देखो अभी करते हैं अपने साबित। ये अपने कह सकते हैं अतः कोण AOD बराबर हो जाएगा AOB के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इतनी बात साबित हो गई। अब हम कहेंगे कि ये देखो ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन पर दो कोण बनते हैं तो वो उनका योग 180 डिग्री का होता है, तथा कोण AOD प्लस कोण AOB
बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक। अच्छा, तो हम अगर ये समीकरण 1 मान लें और ये समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 से 2 में मान रख दें, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे तो आप कहेंगे कि AOD तो AOB के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण AOD दोबारा रिपीट हो गया, AOD बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 2 बार हो गया, इसका मतलब 2 कोण AOD बराबर हो गया 180 डिग्री। या हम कह देंगे कि कोण AOD बराबर 180 डिग्री बटा 2 यानी 90 डिग्री। क्या कहा था? परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं, तो समकोण पर विभाजित अपने आप ही हो गया ना भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह देंगे यहां भी अतः विकर्ण समकोण पर विभाजित करते हैं। ये हमारी दूसरी बात सिद्ध होगी, हम कह देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्या क्या किया हमने पूरा एक बार वापस देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया था कि आपके पास एक वर्ग है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। हमने कहा उपपत्ति त्रिभुज, इस वर्ग ABCD के अंदर एक तो त्रिभुज हो गया DAB और दूसरा त्रिभुज हो गया CBA। ये दोनों त्रिभुज देखो, ये और ये, इनमें AD बराबर है BC के। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। AB खुद के बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है। कोण A और B आपस में बराबर है, समकोण है। क्यों? क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसके बाद हम कहेंगे नियम SAS यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज DAB सर्वांग है CBA के, DAB सर्वांग है CBA के। अच्छा, ये सर्वांग है, इसका मतलब ये तो संगत भुजाएं ये आपस में बराबर होगी, यानी AB बराबर होगी AC के, और यही हमें साबित करना था कि विकर्ण क्या है, बराबर। तो ये हो गया इति सिद्धम। अब हमें वापस ये दोनों को 90-90 डिग्री के सिद्ध करने हैं, समकोण सिद्ध करने हैं, तो हम कहेंगे AOD और AOB इनमें AD बराबर है AB के, ये AD AB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। AO बराबर खुद AO के क्योंकि उभयनिष्ठ है। DAO और BAO, ये DAO और BAO ये आपस में इसलिए बराबर हैं क्योंकि वर्ग साथ में समचतुर्भुज भी होता है और समचतुर्भुज का जो कोण है उसको विकर्ण समद्विभाजित करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, समद्विभाजक है इसलिए ये कोण बराबर है, इसलिए दो तो भुजाएं एक कोण, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, सर्वांग। सर्वांग त्रिभुजों में अतः है ये कोण भी तो आपस में फिर बराबर होंगे ना, संगत कोण, ये DOA और BOA, तो ये संगत कोण है इसलिए बराबर हो गए। लेकिन ये एक रेखा के ऊपर बनने, एक रेखा पर बनने कोणों को रैखिक कोण युग्म कहते हैं और ऐसे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इसमें से इस समीकरण में मान रखें तो हम कह सकते हैं कि कोण AOD 2 बार लिख दें, AOB की जगह भी AOD लिख दें, ये हो गया 180 डिग्री। दो कोण AOD बराबर 180 डिग्री, 2 का दे देते हैं भाग, तो 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अतः विकर्ण भी समकोण पर विभाजित करते हैं, ये हमारा साबित हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं अपने।